नमस्कार, पेश है 22 जनवरी 2025 बुधवार राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने फ्री बिजली देने वाले राज्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से फ्री बिजली दे रहे हैं, इसके एक बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। प्रहलाद जोशी जयपुर के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आयोजित नवीनीकरण ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा की बैठक में बोल रहे थे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, मैं किसी राज्य पर नहीं बोल रहा, लेकिन ये व्यवस्था लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्री बिजली की जगह हम उपभोक्ताओं को इस तरह सक्षम बनाएं कि वे न सिर्फ सस्ती बिजली का घर में उपयोग करें, सरप्लस बिजली को ग्रिड में देकर देश की जरूरतों को भी पूरा कर सकें। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का विमान मंगलवार शाम 15 मिनट तक हवा में चक्कर काटता रहा। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने उनके चार्टर प्लेन को लैंडिंग की अनुमति दी। तब जाकर राज्यपाल का विमान जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हो पाया। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रयागराज महाकुंभ मेले में 19 जनवरी को लगी आग की जिम्मेदार आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स KZF ने ले ली। KZF ने मंगलवार को मीडिया संस्थानों को ईमेल भेजकर दावा किया कि यह पीलीभीत एनकाउंटर का बदला है। पीलीभीत एनकाउंटर 23 दिसंबर को हुआ था। यूपी पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिरोही के पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक मां 3 महीने के बेटे को छोड़ गई। उसने बेटे के साथ लेटर भी छोड़ा। इसमें लिखा है, हमने घर से भागकर शादी की थी। शादी को 2 साल हुए हैं। पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। हम किराए के मकान में रहते थे। मुझे किसी बीमारी ने जकड़ लिया। मैं इस बच्चे को परवरिश नहीं कर सकती। मैं भी कुछ दिन बाद आत्महत्या कर लूंगी। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। दौसा जिले के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र में छारेड़ा ग्राम पंचायत में सुनसान जगह पर एक अज्ञात युवक का शव जमीन पर गड़ा मिला। घटनाक्रम मंगलवार देर शाम बैजवाड़ी गांव के पास का है। सूचना पर नांगल राजवतान और पापड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कुछ देर बाद लालसोट SSP दिनेश अग्रवाल व DSSP चारुल गुप्ता ने पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि शाम को चरागाह के ग्रामीण को सूचना दी तो सुनसान जगह पर मिट्टी में एक हाथ दिख रहा था, जिसमें किसी शव का गड़ा होने की आशंका जताई। पुलिस द्वारा मौके मुआयना के बाद लाइट की व्यवस्था कर खुदाई करवाई गई। करीब 20 मिनट तक सावधानी से मिट्टी की खुदाई कर शव को बाहर निकाल लिया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। जालौर के बिजनेसमैन की लखनऊ उत्तर प्रदेश में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव सोमवार देर रात होटल में बाथरूम में न्यूड हालत में मिला। होटल में बिजनेसमैन के साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, जो पुलिस को देखकर फरार हो गई। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने वाले 129 PTI टीचर को बर्खास्त कर दिया। इनमें धौलपुर जिले के 12 PTI शिक्षक भी शामिल हैं। ये टीचर लगभग 16 महीने से नौकरी कर रहे थे। यह फर्जीवाड़ा शारीरिक शिक्षक सीधी भर्ती 2022 में हुआ है। बात कर लेते हैं अगली खबर, बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 20 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीति में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओलंपियन मेडलिस्ट मनु भाकर की नानी और मामा की रविवार 19 जनवरी को सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार को हादसे का CCTV फुटेज सामने आया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ बाईपास में
पास और स्पीड कार के पीछे आकर स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार मनु भाकर के नानी सावित्री देवी और मामा युद्धवीर हवा में उछालकर दूर जा गिरे। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बात कर लेते अगली बड़ी खबर। जोधपुर में रह रही पाक विस्थापित मीना सोडा, जिनकी उम्र 22 वर्ष की शादी जैसलमेर के रहने वाले महेंद्र सिंह के साथ होने जा रही है। 22 जनवरी को उनकी शादी होनी है। मीना के माता पिता पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन खुद भारत में अपने बड़े पापा के पास रह रही है। उनकी शादी शामिल होने के लिए कई मेहमान पाकिस्तान से आएंगे। शादी में जोधपुर सहित आसपास के गांवों में 1500 रिश्तेदारों को भी न्योता दिया गया है। शादी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देर रात ये बजे फेरों की रस्म होगी। बात कर लेते अगली बड़ी खबर। भरतपुर में कलेक्ट्रेट के सामने बने अंबेडकर भवन में आरएएस की सेल्फी स्टडी कर रहे एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। युवक के साथियों ने उसके कमरे में का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से देखते पर युवक पंखे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और गेट तोड़कर शव को बाहर निकाला। इस बीच घटनास्थल पर पहुंची मृतक की मां बेसुध हो गई, जिसे साथ आए परिजनों ने संभाला। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें व साथ ही शेयर जरूर कर दें।